हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वज्रा यूसीएवी की, जिसे गरुड़ा एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। इसके पहले स्केल मॉडल को गुजरात में हुए 2022 की डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया था। ये एक स्टील अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल है, जिसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक डेल्टा विंग टैक्टिकल यूएवी है, जिसका वजन 50 किलो से भी कम है और इसका साइज भी काफ़ी छोटा है। अगर हम इस यूएवी के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसे फ्लाई विंग डिज़ाइन पे बनाया गया है और इसे इक्विप्ड किया गया है स्टील फीचर से। अगर हम इसके एंड्योरेंस की बात करें तो इसका एंड्योरेंस 6 आवर का है, यानी ये एक बार उड़ने पे 6 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। वहीं पे इसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर से लेके 108 किलोमीटर पर आवर तक है। इस यूएवी को फ्लाई करने के लिए रेडी होने में मात्र 20 मिनट का समय लगता है और इसकी जो रेंज है वो 160 किलोमीटर की है। इसमें एक इंटरनल वे को भी दिया गया है, जिसमें ये वेपन्स को कैरी कर सकता है। इसके इंटरनल वे में ये 5 केजी के वेपन्स को कैरी कर सकता है। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ही गरुड़ा एरोस्पेस को प्रोवाइड किया जाएगा, और वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का PTA E7 इंजन होगा, जो कि एक टर्बोजेट इंजन है। इस यूएवी में जिस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है वो हाई रेजोल्यूशन डे एंड नाइट इंफ्रारेड कैमरा है, जो एक साथ कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया को स्कैन कर सकता है और उसके फुटेज को ग्राउंड पे स्थित स्टेशन को भेज सकता है। इस यूएवी के डिज़ाइन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसे हाई एल्टीट्यूड पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है और वहाँ पे भी ये आसानी से सर्विलांस का काम कर सकता है। उसके साथ ही इसमें 5 केजी के वेपन्स को भी लगाया जा सकता है, जिससे ये छोटी मोटी स्ट्राइक को भी अंजाम दे सकता है। इंडियन आर्मी के द्वारा इसे हिमालयन रेंज में चाइना पे नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी सर्विलांस करने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा सकता है, और उसके साथ साथ एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में भी ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी के साथ साथ ये ड्रोन्स इंडियन नेवी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी को भी ज़रूरत है ऐसे ड्रोन्स की जो उनकी सर्विलांस में मदद कर सके। सर्विलांस के साथ साथ ये ड्रोन एंटी पायरेट्स मिशन में भी इंडियन नेवी की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी को भी ऐसे ड्रोन्स की ज़रूरत है, और भविष्य में हो सकता है कि ये वज्र ड्रोन इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी ये हमारा इंडिजीनियस ड्रोन है, तो इन्हें हमारी फोर्सेस में शामिल करना ज़्यादा बेहतरीन होगा, ना कि फॉरेन कंट्रीज़ के ड्रोन को। अब हम बता दें कि ये ड्रोन इतना ज़्यादा हेल्पफुल क्यों है। तो जो इस ड्रोन का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है और इसे स्टील फीचर्स के साथ लैस किया गया है। जब इस ड्रोन को हम ऑपरेट करेंगे तो ये ड्रोन दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे देगा, और अगर दुश्मन की टेरिटरी के अंदर छोटे मोटे स्ट्राइक को अंजाम देना है तो ये ड्रोन्स छोटी मोटी स्ट्राइक भी आसानी से कर सकेगा, क्योंकि इसमें 5 केजी तक के बॉम्ब्स को आसानी से लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि ये वज्र ड्रोन कब तक पूरी तरीके से बन के तैयार हो सकता है, तो जो इसका पहला प्रोटोटाइप है वो 2023 के लास्ट तक आ सकता है, और ये 2024 तक पूरी तरीके से बन के तैयार हो सकता है। हालांकि हमारे DRDO के द्वारा भी एक यूएवी को बनाया जा रहा है जिसका नाम है घातक। हालांकि घातक डिफरेंट कैटेगरी का यूएवी है, वो इस वज्र यूएवी से साइज में काफ़ी बड़ा है, रेंज भी ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा है, और वो ज़्यादा वेपन्स को भी कैरी कर सकता है। इसलिए अगर हमारी फोर्सेस को छोटे ड्रोन्स की ज़रूरत होती है लिमिटेड सर्विलांस और लिमिटेड स्ट्राइक के लिए, तो हो सकता है कि हमारी फोर्सेस के द्वारा इस वज्र ड्रोन को परचेस किया जाए। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।